जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शैतान बच्चों से किसका पाला नहीं पड़ता। ये वो बच्चे होते हैं जो कि शैतानी कर जाते हैं और उसके बाद किसी न किसी प्रकार की विक्टिम कार्ड को निकाल लेते हैं, या मासूमियत के कार्ड को निकाल लेते हैं, या छोटे भाई हुए बड़े भाई का कार्ड निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, इसी तरीके से किसी न किसी प्रकार से अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, सही, हमारे देश में भी कई सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी अपने आप को ये लोग कहते हैं। लेकिन जब भी इनके ऊपर कभी भी कोई बात आती है तो किसी न किसी प्रकार का एक कार्ड अपनी जेब से निकाल लेते हैं और बोलते हैं, भैया देखो, इसे देख के हमसे बात करो। विक्टिम कार्ड हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वैसे मैं आपको बता दूं। तो ऐसे में आज हम जिस पत्रकार के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने भी इस बार इसी प्रकार से इस बार एक नया किस्म का कार्ड निकाला है, जो कि आपके लिए भी काफ़ी नया होगा। तो ज़रा जान लेते हैं क्या है कुछ है पूरा मामला, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये नया कार्ड कहाँ से आ गया। देश में ईशनिंदा को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय महिला प्रेस कोर के सदस्य कई महिला पत्रकारों ने विवादित पत्रकार सबा नकवी का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इन महिला पत्रकारों का कहना है कि वो भी आईडब्ल्यूपीसी के सदस्य हैं, लेकिन कोड ने उनसे सलाह लिए बिना ही ये बयान जारी किया है और वे सबा द्वारा हिंदू धर्म का अपमान करने के कृत्य का समर्थन नहीं करती। शुक्रवार को भारतीय महिला प्रेस कॉर्प्स ने एक बयान जारी करके दिल्ली पुलिस द्वारा सबा नकवी के खिलाफ अशांति पैदा करने के इरादे से झूठी सूचना को बढ़ावा देने के आरोप में दर्ज किए गए केस की निंदा की थी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, मौलाना नदीम, असदुद्दीन ओवैसी, यतीन नरसिंहानंद सरस्वती और कई अन्य सहित हिंदू धर्म और इस्लाम पर विभिन्न टिप्पणियां करने वालों के मामले में केस दर्ज किया है। इन्हीं लोगों में से एक हैं सबा नकवी। दिल्ली पुलिस द्वारा केस दर्ज करने पर आईडब्ल्यूपीसी ने कहा था कि भारतीय महिला प्रेस कॉर्प्स स्तब्ध है। हमारी मेंबर और वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी के खिलाफ उनके पोस्ट के लिए केस दर्ज करने के मनमाने तरीके से चिंतित है। ऐसा लगता है कि सिलेक्टिव तरीके से लोगों को उनके विचारों के लिए टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समय समय पर हमने देखा है कि सब्जेक्टिव आधार पर लोगों को अनुचित उत्पीड़न किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कानूनी व्यवस्थाएं और अधिक विवेकपूर्ण होंगी। हम दिल्ली पुलिस की एफआईआर को वापस लेने और अदालत में इसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हैं। आईडब्ल्यूपीसी के बयान को सबा नकवी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। भाई मतलब बताना तो जरूरी था ना कि देखिए, हमारे सपोर्ट में भी कई लोग हैं, लेकिन अब संगठन के ही कई मेंबर्स ने इससे दूरी बना ली। इसी क्रम में पत्रकार आशा खोसा ने ट्वीट किया कि वो आईडब्ल्यूपीसी प्रबंधन समिति की एक निर्वाचित सदस्य हैं और वो सबा नकवी के इस बयान के समर्थन नहीं करती। उन्होंने ट्वीट में #NotInMyName जोड़ते हुए कहा कि जबकि सबा एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, मैं भगवान शिव पर उनके घृणित बयानों का समर्थन नहीं करती और अपमानित महसूस करती हूँ। मतलब सीधी सी बात है ना, ये बात कहना जरूरी है। ठीक इसी तरह से एक अन्य पत्रकार चित्रा नारायण ने कहा कि सबा के खिलाफ केस दर्ज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक सदस्य के रूप में बिना किसी सलाह या चर्चा के ये बयान जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार निकाय के रूप में आईडब्ल्यूपीसी को सभी सदस्यों से समान रूप से अरुचिकर या फिर आग लगाने वाले कंटेंट पोस्ट न करने का अनुरोध करना चाहिए था। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार भारती जैन ने ट्वीट किया कि वो भी इस बयान का समर्थन नहीं करती हैं। उन्होंने लिखा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। आईडब्ल्यूपीसी की ही एक अन्य निर्वाचित सदस्य मुन्ना पारसारथी ने भी अपने आप को इस बयान से अलग कर लिया और कहा कि उन्होंने कभी भी इस बयान का समर्थन नहीं किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की लक्ष्मी अय्यर, एएनआई की पायल मेहता, अदिति कपूर और कई अन्य महिला पत्रकारों ने भी ठीक इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। आईडब्ल्यूपीसी के सदस्य, लेखक और पत्रकार संध्या जैन ने बताया कि एक तरफा बयान से कितनी महिला पत्रकार परेशान है। उन्होंने कहा कि ये बिना किसी जानकारी या चर्चा के जारी कर दिया गया था। कुछ आईडब्ल्यूपीसी मेंबर्स ने सबा नकवी के हिंदूफोबिक ट्वीट की निंदा की और खुद को उनके बयान से अलग कर लिया। उल्लेखनीय है कि सबा नकवी ने ज्ञानव्यापी विवादित ढांचे के अंदर मिले शिवलिंग का मजाक उड़ाते हुए साबित करने की कोशिश करी थी कि वो एक फव्वारा है, ना कि शिवलिंग, और इसी को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उन्होंने 18 मई 2022 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की एक तस्वीर साझा कर दी थी, जिसके कैप्शन में लिखा था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में खोजा गया विशाल शिवलिंग। विवाद बढ़ने पर कुतर्क दिया कि ये उन्हें किसी ने व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था। बाद में नकवी ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। इस मामले में नकवी के खिलाफ एफआईआर पर आईडब्ल्यूपीसी के अलावा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति जताई है। निकाय ने दावा किया है कि सबा ने जो किया वो ईशनिंदा नहीं थी। ये वही बात हो गई कि आप करो तो हाहाकार, हम करें तो चमत्कार। भाई सीधी सी बात। इसलिए तो आप देखिए ना, इस समय भारत में भगवान शिव को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणियां करी गई हैं वो सडनली दब गई हैं और सिर्फ एक ही शांतिप्रिय समुदाय की बातें चल रही हैं। मेरे सीडी में फिलहाल इतना ही। यदि आपको भी यहाँ पर कार्ड समझ में आया कि कौन सा कार्ड खेला जा रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे सीडी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।